आज तक उद्घाटन नहीं हुआ है। आज तक एक ऐसा रूप बना हुआ है जिसका कोई उद्घाटन नहीं हुआ है। आज एक काम करो, उसका उद्घाटन कर दो। वो क्या है? कोप भवन। आज तक किसी को गुस्सा आया ही नहीं है अयोध्या में, तो उद्घाटन हो नहीं पाया। मंत्रा ने कहा इस घर का उद्घाटन मैं कराऊंगी। एक काम करना, मांगोगी कब? बोले भूपत राम सपट जब करही, और तब मांगो जही बचन न करही। कोप भवन गबनी खेलते। महाराज एकदम बाल खुले, आभूषण पड़े हैं, और जाकर के आज पहले ही सारे श्रृंगार को उतार दिया है। केकई भी बड़ी गजब की केकई है। पति के सामने विधवा जैसा रूप बना लिया, और पति जब मर गया तो 16 श्रृंगार करके खड़ी हो गई। मेरा बेटा भरत आ रहा है, मेरा लाल भरत आ रहा है, अयोध्या का राजा आ रहा है। निवेदन करूं, इस अयोध्या में दो लोग ऐसे हैं। एक ऐसे हैं श्री चक्रवर्ती जी, जो अयोध्या को सजाने के बाद उदित हुए हैं। उदित महीपति मंदिर आए, सचिव सभासद सकल बुलाए। सारी अयोध्या सज गई है, राम राजा बनेंगे। और केकई कब उदित हुई है? केकई जब राजा दशरथ का 100 घर में पड़ा है, राम वन को चले गए हैं, लक्ष्मण जानकी जी वन को चली गई है, और सारी अयोध्या को अनाथ करके उजाड़ के आज केवल और केवल अगर कोई मुदित है तो वो केकई है। सजियारती मुदित उठ धाई, भरत जी आए, वो द्वार ही भेंट भवन ले आई। नहीं कि नहीं? महाराज केकई जाकर के अयोध्या को उजाड़ने का संकल्प लेकर के कोप भवन में बैठ गई। महाराज श्री चक्रवर्ती जी आए, पता चला कोप भवन में के ही हे तुरान रिसानी। निवेदन करो आप लोगों से कि सारा संसार रूठ जाए चलेगा, लेकिन कहीं जगदम्बा रूठ गई तो कोई ठिकाना नहीं है। कहीं कह रंग कहूं कराहू नरेशु। अरे उठो, क्या क्या बना के रखा है? किसको राजा बनाना है और किस राजा को फकीर बनाना है? आए एक बार किसको देश से बाहर निकालना है, सब पता। के कहीं ने कहा ये मुंह देखी पंचायत मत करो, जाओ। का मतलब? मांग मांग पे कहूं तुम कबहू न ले न दे। आप हमेशा कहते मांगो मांगो, क्या दोगे तुम? कुछ नहीं दे पाओगे। महाराज काफी समय लगा, और यहाँ तक कि आधी रात बनाने में बीत गई। अंत में श्री चक्रवर्ती जी महाराज से शपथ कराई। चक्रवर्ती जी से कहा आप पहले राम की सौगंध खाओ। महाराज आस कह नाम शपथ करे आई। श्री चक्रवर्ती जी को राम की शपथ खाली, सौगंध खाली। अब एकदम बिल्कुल आप जुड़ चुके हैं अयोध्या कांड से। मान लीजिए भरत जन से श्री चक्रवर्ती जी से केकई वरदान नहीं मांग रही है, केकई समझा रही है। क्या? केकई महाराज श्री चक्रवर्ती जी से एक बार फिर कहूंगा, वरदान नहीं मांग रही है, बल्कि सत्य का दर्शन करा रही है। सुनो महाराज, और जानते हो ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो क्या समझाया, एक बात बताना, अच्छे लोग बैठे हैं जिनकी
जिनकी बाम आंगी, जिनके चरणों की सेवा रात दिन लक्ष्मी करती हो, क्या उसे एक छोटे से राज्य की सिंहासन की जरूरत है क्या? क्यों भाई बताइए ना। अर्थ जल बीच सब कहिए तो बिंदना बिंद बंदो सीताराम पद ते नहीं न प्रिय कछु खिन्न। जिसकी लक्ष्मी अर्धांगिनी है, साक्षात कपट का रूप बना करके सीता के रूप में है, क्या उस त्रिभुवन के संपदा के मालिक को एक राजगद्दी दे करके आप बड़ी बड़ाई लेना चाहते हो? महाराज ये संसार की जो संपत्ति है, ये महल अटारी, ये तमाम धन दौलत, ये मनुष्य के लिए है, ब्रह्म के लिए नहीं है। तो क्या चाहते हो? बोले सुनो मैं समझा रही हूं। सोना हूं प्राण प्रिय, सुप्रीम कोर्ट का प्रमाण है। भागवत जी का, भागवत का अर्थ क्या है? मैंने एक शुरू में कहा था कि आजकल तो ऐसी कथाएं हो रही हैं, मंचों पर अमर्यादित गीत गाए जा रहे हैं, सारे गंदे शब्द बोले जा रहे हैं, जिन्हें रामायण की चौपाई का अर्थ तक पता नहीं, ऐसे लोग भी कथा कर रहे हैं। महाराज शब्द पकड़िएगा, गोस्वामी जी की लेखनी है। सोना हूं प्राण प्रिय भागवत जी का। आप भावनाओं में बह रहे हो, ये संसार की संपत्ति जीव की है, ब्रह्म की क्यों भाई? हाँ, इसीलिए क्या चाहते हो? बोले देहु ये कबर भरत ही टीका। एक वरदान में मुझे भरत लाल जी को अयोध्या की राज गद्दी चाहिए। हाँ, इतनी सी बात है। श्री चक्रवर्ती जी बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। मोरे भरत, शब्दों पर ध्यान रखना, आज राम का नाम पहले नहीं है, जबकि वो राम ये वरदान मांग करके चक्रवर्ती जी बैठे कि जिस दिन मेरे राम मुझसे दूर हो जाए, उस दिन मेरे प्राण निकल जाए। मणि बिन ध्वनि जिम जल बिन मीना, मम जीवन प्रभु तुमहि अधीना। महाराज आज राम का नाम पहले नहीं लिया, आज भरत का नाम पहले लिया। मोरे भरत राम दो आँखी, ओ सत्य कहो कर शंकर साखी। मैं अब भगवान शंकर की सौगंध खा करके कहता हूं कि गई मेरा एक नेत्र भरत है तो दूसरा नेत्र राम है। कोई बड़ी बात नहीं है, चलो दिया भर। अब राम को राजा नहीं बनना, क्योंकि राम कैसे राम जानते हो? जब राम जी को समझाने के लिए लोग भेजे, गुरु जी के पास बुलाया गया, राम से कहा राम करहु सब संयम आजु। राम तैयार हो जाओ, नहाओ जल्दी से, संध्या वंदन करो, जनेऊ बदल लो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि प्रात होते ही तुमको अयोध्या की राजगद्दी पर बैठना है। राम बिलख पड़े। मैं कहता हूं अगर भ्रातृत्व प्रेम को सीखना है तो अयोध्या कांड, राम जी को हर्ष नहीं हो रहा है। क्यों भाई? आज तो कुर्सी के चक्कर में कितने लोग मारे काटे जा रहे हैं। एक मेरे राम थे, एक संग जन में सम भाई, भोजन स्वयं की लड़काई। और महाराज सूर्यवंश में अनचते बंधु विहाय हम ही अभिषेको, एक संग उपवीत विवाह। एक साथ विवाह हुआ, एक साथ जन्मे, एक साथ पढ़े लिखे, सारे कार्य एक साथ हुए।